네가 원한 길로 걸어 불러 짜릿하네 언제나 I got no fear 새로운 감각이 머리를 지배해 손꽉 쥐어 Make it run 달리는 바람같이 Make it burn 불타는 태양같이 너는 non-stop Don't stop This time 비슷한 건 더 이상 I can't get it Hip-hop 내가 잡는 동시 합주기 shit उसी दिन हम तुम्हारी पावर से कातिल पकड़ लेंगे। किम सोनवू आ गया। इस पर मुझे सबसे ज्यादा शक है। कहा ना, जरूरत नहीं है। ये भी कातिल नहीं है। थोड़ी बहुत मसाज करके भगा दो इसे। जाइए सर। ऐसा लगा जैसे सोनवू उस रात माउंट मोजिन की तरफ गया था। जब दूसरों को छुओ तो उनसे भी सोनवू की इंफॉर्मेशन निकालना। कार को आने दीजिए। सोनवू मिस्टर चा के पीछे लगा था। लेकिन ये सोनवू हर बार असेंबलीमैन चा के आसपास ही नजर क्यों आता है? अभी वो कहाँ है? अभी तो अपने तबेले में होगा। तो चलो। असेंबलीमैन चा उस दिन तबेले में आए थे। शायद उन्हें मेरे पिताजी से मिलना था। आपके लिए जरूरी फोन है। कौन है? सेंट्रल पार्टी से फोन है सर। वहाँ कोई और भी है। ये तो अंकल पाक है। वाह। वही था किम सोनवू, वही था जो उस रात तबेले में खंबे के पीछे खड़ा था। इसका मतलब सोनवू ही कातिल है। फिलहाल तो सारा शक उसी पर है। तो फिर जल्दी से पकड़ लो ना उसे। वरना फिर कोई ना कोई मारा जाएगा। तो जाकर पकड़ लो। अगर उसे अरेस्ट किया तो? इसे कातिल मानने की वजह क्या है? क्योंकि यही वो इंसान है जो उल्का वर्षा की रात तबेले में खंबे के पीछे खड़ा था। खंबे के पीछे खड़ा होना कानूनन जुर्म है क्या? समझाता हूं सर। घाव देखकर पता चलता है कि सीरियल किलर ने जितने वार किए हैं सबके सब आंखें मूंद के किए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे कत्ल करते हुए देखे। कोई भी मतलब वो लोग जिनके पास साइकिक पावर्स हैं। अब सवाल ये है कि इन पावर्स वालों के पास ये शक्ति आई कहां से? उस रात आसमान से जो रोशनी गाय पर गिरी उसी से सबको शक्ति मिली है। एक को पैरों की शक्ति मिली, एक को बम की शक्ति मिली, जिनसे वो सबकी यादें पढ़ लेते हैं। वो सिर्फ वही यादें देख पाते हैं जो किसी का रेटिना यानी आंखों की पुतलियां देखती हैं। अगर कोई आंखें बंद कर ले तो उन्हें सिर्फ काला पर्दा दिखेगा। और ये बात वो सीरियल किलर भी अच्छी तरह जानता था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उसे इस राज के बारे में पता कैसे चला? क्योंकि उसके पास भी वो शक्ति है और वो किसी न किसी तरीके से सबकी यादों में झांक सकता है। अगर इन सारे सुरागों पर गौर करें तो एक ही नतीजा निकलता है। शहर में लोगों को मार के दहशत फैलाने वाला वो कातिल वही है जो उस रात खंबे के पीछे खड़ा था। और तुम्हें कैसे पता कि यही खंबे के पीछे खड़ा था? पावर देखने वाले लोगों ने एक दूसरे के पैर और बम छूकर उसे खंबे के पीछे देखा है। और खंबे के पीछे सोनवू था। अब आप समझे। पर यादें तो कोई सबूत नहीं होती। हाँ, फिलहाल कोई सबूत नहीं है। क्या बोल रहे हो? इतने सारे सबूत जो मिल गए। ले जाओ इसे। चलो जांगिए, दिमागी डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं। एक दिन तुम जरूर ठीक हो जाओगे। तो उसे पकड़ने के लिए हमें कोई ठोस सबूत चाहिए, जैसे कि उसका वो रेन पोंचो या फिर उसका हथियार। ये चीजें हम ढूंढेंगे कैसे? कुछ भी करके हमें सोनवू को सच्चाई के बम पर बिठाना होगा। तब जाकर कोई सबूत मिलने की उम्मीद होगी। बुंगीबुन, बोलो। तो तुम समझी ना? हाँ। इस कहानी का दी एंड होना चाहिए। हाँ। Are you feeling good? या। तो यहाँ हो जस्टिन, डैड तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इसे ढूंढ रहे हैं? जस्टिन, should we go see your dad? या। डैडी! हाँ, जस्टिन! हाँ, ये टेडी तुम्हें कहाँ मिला? मैंने जीत कर दिया इसे। आप जस्टिन को ढूंढ रहे थे ना? हाँ? ऐसा क्या?
इनकी आंखों में बड़े बड़े आंसू देखे तो मुझे लगा शायद बेटे की याद आ रही है। जस्टिन की याद तो नहीं आती है आपको? मैं तो हमेशा अपने बेटे को याद करता रहता हूँ। मुझे पता था। अंकल पार्क, वहाँ लोग फ्री में फोटो खींच रहे हैं, चलिए ना देख कर आते हैं, जस्टिन को भी मजा आएगा। पर मेरा स्टॉल कौन देखेगा? सोन वो आपके लिए इतना तो कर ही सकता है ना? हाँ मैं देख लूंगा, आप वो आइए। पक्का? हम जल्दी लौट आएंगे। चल आजा जस्टिन। तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे? वो क्यों? बात थोड़ी लंबी है। आओ बैठो, बैठकर बात करते हैं। तुम बैठो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। यार खड़े खड़े थक जाओगे, बैठ जाओ। देखिए, जितना मुझे पता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आपसे लंबी बात करनी पड़े। सुना है ये कुर्सी तुमने बनाई है? हाँ। वाह, हाथों में कमाल का हुनर है। ये कारीगरी कहाँ से सीखी है? मैंने खुद ही सब कुछ सीखा है, मेरा शौक है। हैनकुक जैसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, हाथों में कमाल का हुनर, फिर मुजिन जैसे शहर में एक मामूली स्टोर पर नौकरी क्यों, जहां तुम्हें कोई जानता तक नहीं? क्योंकि मैं कत्ल करना चाहता हूं। आप यही सुनना चाहते हैं ना मुझसे? समझ नहीं आ रहा कि मुझ पर इतना शक क्यों करते हैं आप। मैंने तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक डिटेक्टिव गवाहों और सबूतों से बढ़कर अपने दिल की बात मानता है और आम लोगों को परेशान भी करता है। बिना सबूत किसी पर शक करना ज्यादती होती है। ज्यादती तो कातिल ने की है। जब आंखों से सबूत ना दिखे तो डिटेक्टिव अपनी मन की आंखें खोलता है। देखिए, वैसे ये ठीक तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं आप भी अपना काम ही कर रहे हैं। करते रहिए। जैसे ही मौका मिलेगा जबरदस्ती उसके पैर दबोच लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अगर सोनवू ही असली कातिल है तो वो हमारी किसी चाल में फंसेगा नहीं। हमें पता नहीं वो आगे क्या करेगा। तुम्हारे लिए खतरा भी बन सकता है, इसलिए कोई गलत हरकत मत करना। उसे छूने के अलावा कोई तरीका है? मैं पहले इस शक्ति के बिना ही मुजरिम पकड़ता था। सबने बहुत मेहनत की है। और हाँ, मदद के लिए थैंक्स होगी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, जो किया है इसके लिए किया है। बोंगियबन। हाँ? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो, सब पहले जैसा ही तो है। बताने से भी क्या फायदा। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, आप हाल ही में डॉक्टर बोंग के नाना जी से मिले थे साहब। ये तो मेरी बहन का लिखा आखिरी आर्टिकल है। वो इसी केस के पीछे तो लगी हुई थी। उसने बहुत मेहनत की पर काम खत्म होने से पहले ही चल बसी।
आज देर कर दी। सोने जा रही हूँ। ये बन। क्या हुआ, ज्यादा पी ली क्या? थोड़ी सी। क्यों, उदास हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। इतना अच्छा दिल सबका नहीं होता। कितने दिन हो गए, कहो तो कल तुम्हारी मॉम से मिलने चले। प्यारी बहना, देखो हम दोनों आए हैं। तुम अच्छी हो ना? तुम्हारी मॉम 40 की उम्र में चली गई और तुम 35 की हो गई। हाँ मौसी। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा दिल, सब कुछ तुम्हारी मॉम की याद दिलाता है बेटा। लेकिन मेरी उम्र में वो कैसी थी? जिस काम को वो ठान लेती थी उसे करके ही दम लेती थी। हर जरूरतमंद की दिल से मदद किया करती थी। चोट खाए लोगों का सहारा थी, उनके लिए आर्टिकल लिखती थी। मियोक अच्छी जर्नलिस्ट थी। ऐसा है तो फिर मम्मा ने खुदकुशी क्यों की मौसी? काश मैं जान पाती कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। उसने तो कोई चिट्ठी तक नहीं छोड़ी जिससे कुछ पता चल सके। पर उन्होंने कोई चिट्ठी तक क्यों नहीं छोड़ी अपनी बेटी के लिए? अलविदा तो कह ही सकती थी। पर देखो बेटा, उसने जूमैन को बताया था कि वो किन मुश्किलों से गुजर रही थी। मिस्टर चा को बताया? कभी कभी बाहर वालों को दिल की बात बताना आसान होता है। मिस्टर चा और मॉम एक दूसरे के करीब थे क्या? हाँ। जवानी के दिनों में जुमैन उस पे बहुत मरता था। सच में? हाँ। पता नहीं तुम्हें क्यों बता रही हूँ। शायद बहुत दिनों बाद यहाँ आई हूँ इसलिए। एक ही केस के लिए कितनी बार बुलाओगे? मेरा कैफे पुलिस आकर चलाएगी क्या? जो पूछा है वो बताओ, जवाब दो और जाओ घर। अरे जब कुछ पता ही नहीं है तो क्या बताऊं? इन्हें यहाँ क्यों बुलाया? जीसुक के कत्ले के पूछताछ के लिए। फिर से? बॉस ने कहा है सब शुरू से शुरू करो। माफ कीजिए, आप अपने घर जा सकते हैं। चलिए जाइए। हे मून, समझते क्या हो खुद को? इनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। जाओ, तुम लोग जाओ। अगर तुम्हें सब कुछ पता ही है तो कातिल को पकड़ लाओ ना। हाँ? जांच के बारे में क्या ज्ञान दे रहे हो? हेलो चीफ। जी हाँ सर। सर, चीफ ने आपको इसी वक्त ऊपर बुलाया है। सीधे मुझे फोन क्यों नहीं किया? कोई जरूरी बात है क्या? हाँ, उन्हें ऊपर से फोन आ रहे हैं। अच्छा, बाप रे। अच्छा, मेरा दूसरा नी पैड कहाँ है? उसे ट्रैफिक बॉस ले गए, उन्हें फुटबॉल खेलना था। फिर से उठा ले गया। हाँ? सांप बनकर हमेशा डसता ही रहता है, हद है। ओ भाई वाह, आइए आइए मिस्टर वॉन, आइए। क्या हाल है? ठीक है, आप सुनाइए। ओ शाबाश कैप्टन। कैप्टन ही चीफ कहना चाहिए। आइए बैठिए 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 यहाँ पर। सर, हुआ क्या है? कातिल जानबूझकर नहीं पकड़ा ना, ताकि मेरी नौकरी चली जाए और तुम्हें मेरी जगह नया चीफ बना दे। सही कहा ना? बिल्कुल नहीं सर, मैं 3 दिनों से घर नहीं गया, नहाना छोड़िए अंडरवियर तक नहीं बदला। दिखाऊं क्या आपको? नहीं,
इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम पे भरोसा है। आओ बैठो। जी सर। अपनी शक्ल तो देखो, सूख कर जैसे किशमिश हो गई है। खाना भी छोड़ दिया क्या? अब नहीं, सूप पी कर आया हूं सर। चलो अच्छा किया। सूप का बिल है? हाँ सर, जेब में होगा। ला लो, दिखाओ मुझे। ये लीजिए। अच्छा, तो तुम तीनों ने ऑक्सबोर्न सूप पिया था? और एक में तो बटर भी डलवाया था। हाँ, वो आजकल मेरी एनर्जी थोड़ी कम रहती है इसलिए डलवाया था। चलो ये भी अच्छी बात है। तो वो स्पेशल सूप था, उसमें तो मीट भी डाला होगा? नहीं सर, वो सबसे सस्ता सूप था। नॉनवेज सूप लेते तो थोड़ा महंगा होता। मेरे दिल में एक बात आ रही है। कैसी बात? यही कि किसी को जमीन में गाड़ दो तो धूप आने पर उसे सनबर्न होगा क्या? क्या लगता है तुम्हें? है? पता नहीं सर, ऐसे कैसे बता? तो ये करके देखना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पता है मेरी सनस्क्रीन कहाँ रखी हुई है? आपकी सनस्क्रीन सर? जब तुम्हें मारकर जमीन में गाड़ूंगा तो सनस्क्रीन भी लगा दूंगा। हाथ से मन लगाकर काम करूंगा सर। अच्छा, तो अब तक तुम मन लगाकर काम नहीं कर रहे थे? नहीं सर, दूसरे काम भी काफी ज्यादा थे। दूसरे काम? अच्छा सुनो जॉन बुक, क्या तुमने कभी वो कविता सुनी है, सुनहरी चिड़िया का गाना? क्या था उसमें? सुनहरी की सुनहरी उड़ान, मादा और नर दोनों के साथ, पर ये नी पैड है अकेला। मेरा पैर। नमस्ते, आपसे 1 मिनट बात हो सकती है? अरे इसकी क्या जरूरत थी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ऐसा सुना है कि पुनर्विकास घोटाले के शिकार हुए लोग एक जमाने में इकट्ठे होकर उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। हाँ, सबने सब खो दिया, फिर सब दुखियारे एक दूसरे के साथ खड़े हो गए। लेकिन अब लगता है हमने बेकार ही इतनी मेहनत की सर। जरा एक नजर इसे देखिए मैम, लीजिए। आपने तो पुरानी यादें ताजा कर दी। ये एक नन्हे बच्चे की माँ कमेटी की प्रेसिडेंट थी। बच्चे को देखने वाला कोई नहीं था तो साथ ले आती थी। उसे देखकर एक जोश भर जाता था क्योंकि अकेले ही बच्चा पाल रही थी। देखो मैं गिम्बैप लाई हूँ। नहीं। थोड़ा सा खा लो ना। नहीं मम्मी, मुझे क्रैकर्स खाने हैं। कितना खाओगे? कल ही तो खाए थे ना। ये लो बेटा। थैंक यू आंटी। थैंक यू। उनका नंबर या अता पता कुछ मालूम है आपको? उसे ढूंढने का अब कोई फायदा नहीं क्योंकि वो जाने कहाँ गायब हो गई थी। क्या? बच्चा देखो कितना प्यारा और समझदार था। पता नहीं बिना माँ के कैसे जिया होगा। हेलो मिस्टर कांग। हेलो, कैसे हो? अच्छा हूँ। मिस्टर चाय यहाँ क्या करने आए हैं? चुनाव में इतना काम करने के बाद अब घर बैठकर दिल नहीं लगता होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ यही मेरी जगह है। अब आप ऐसा मत कहिए। बस ये बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। बस कीजिए। ये अच्छी अच्छी बातें चुनाव के पहले ठीक लगती हैं, बाद में अच्छी नहीं लगती। आप ये चुनाव जीत गए हैं, मैं इसी में खुश हूँ। आपकी ये निस्वार्थ सेवा देखकर
मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है सर। ओह, आप ऐसे अचानक? हाय। इतने सारे तोहफे, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। हेलो येबुन, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। चलिए, आपको और भी काम होंगे, मैं छोड़ आता हूँ। हाँ, काम तो है। मैं वक्त मिलते ही आपसे फिर मिलने आऊंगा। एक मिनट सुनिए ना। पिताजी, आप हाल ही में किसी काम से डिटेक्टिव वॉन से मिले थे क्या? और आपने उनसे एक मदद भी मांगी थी। छोटी सी बात थी। मियो के आर्टिकल क्यों संभाल कर रखे हैं आपने? सारे आर्टिकल्स और आखिरी वाला भी। 10 साल पहले जो बात खत्म हो चुकी है उसे फिर से क्यों कुरेदना चाहते हैं आप? आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं ना पिताजी? आपसे एक बात पूछनी थी। मौसी ने बताया कि आप और मेरी मॉम एक जमाने में एक दूसरे के काफी करीब थे, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। तुम्हारी मॉम और मैं काफी करीब थे। मिस्टर शाह, मुझे पूछना था कि मेरी मॉम ने खुदकुशी क्यों की? जाने से पहले ना उन्होंने मुझसे कुछ कहा, ना नाना जी से, ना मौसी से। सुना है वो अपनी सारी परेशानियां आपको बताया करती थी। क्या वो परेशानियां इतनी बड़ी थी? आपके सिवाय किसी को नहीं पता। तुम्हारी मॉम बाहर से बहुत सख्त थी, पर अंदर से बहुत नर्म दिल। उसे डिप्रेशन ने घेर लिया था। तुम नहीं जानती वो उसके लिए दवाइयां ले रही थी। नहीं। तुम फिक्र करती इसलिए नहीं बताया होगा। वो जिस स्टोरी को कवर कर रही थी वही उसे खा रही थी। अक्सर मुझसे यही शिकायत करती थी, लेकिन उन दिनों मेरे पास वक्त नहीं होता था। काश मैं उसका ख्याल रख पाता। मैं पॉलिटिक्स में ही डूबा रहा, इतना ज्यादा कि उससे महीनों तक नहीं मिल पाया, और जब मिला तब वो गुजर चुकी थी। जब भी कोई जरूरत हो तो बेझिझक कह देना। अब मैं चलता हूं। तुम्हारी बहन ने खुदकुशी नहीं की थी हैनुक। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, वो तो शरीफ है। हाँ, पता था। मिलिट्री? हाँ, उसकी छुट्टी हो गई थी। इतना फिट होने के बाद भी? इसके पिताजी पहले ही गुजर गए थे, बाद में माँ भी गायब। लेकिन ये तो बताओ मुझे, इस लड़के के पीछे क्यों लगाया? ऐसे ही, जानकारी के लिए।
किसी और के कमरे में ऐसे घुसना कानूनन गलत है। किम अच्छा लड़का है, तमीजदार भी है, हंसता रहता है, इंग्लिश बोलता है। पता है ना, वो मुझे इंग्लिश भी सिखाता है। जब भी मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता, ऐसे डांटता है जैसे मैं कोई बच्चा हूं। वो मेरी इज्जत ही उतार देता है, धमकी देता है अगर गलती की तो होमवर्क कॉपी जस्टिन को दिखा देगा। मेरा बेटा मुझ पर हंसेगा तो मुझे कैसा लगेगा? मैंने बस एक गलत जवाब लिख दिया था, बस उसे ही सुधारने के लिए गया था। लिखना था कैरेट और लिख दिया पैरट? हाँ, पर आप उसके कमरे में क्यों गए थे? हाँ, मैं तो बस यूं ही मिलने गया था, उसका हालचाल पूछने। पुलिस वाले भी कभी कभी अच्छा झूठ बोल लेते हैं। वैसे आपको उस पर कातिल होने का शक है ना? आपको कैसे पता? डिटेक्टिव पीठ पीछे किसी के कमरे में बेवजह नहीं घुसते। पुलिस चोरी करने थोड़ी ही आएगी, करेक्ट? अपना काम छोड़कर मैं ये क्या कर रहा हूँ? ऊपर वाले बचा ले। डिटेक्टिव मून, मैं किम सन वू का पीछा करते हुए उसके वर्कशॉप पहुंच गया। उसके सामने मत जाना। मुझे लगता है वो सो गया। यही मौका है डिटेक्टिव। नहीं, इसमें खतरा है, घर जाओ। जॉन अंकल, जॉन अंकल, जॉन अंकल। मना किया था ना, आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? जॉन अंकल, जॉन अंकल, जॉन डिटेक्टिव मून? जॉन अंकल,
कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी, बस एक टिटेनस और एंटीबायोटिक इंजेक्शन देकर छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिनों तक हाथों पर पट्टी बांधकर रखनी पड़ेगी मुझे। ये हफ्ते भर की दवाइयाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पर ये तो बताइए ये सब हुआ कैसे? वो बात ये है कि मुझे मेले में इनकी लकड़ी की कारीगरी देखकर बहुत मजा आया, तो सोचा वर्कशॉप में जाकर इनसे सीख लूं। इनका ऐसा हाल तुमने किया क्या? नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं जब अंदर गया तो ये घोड़े बेचकर सो रहे थे, तो मैंने सोचा पास जाकर धीरे से जगा दूं, लेकिन अचानक ही इन्होंने अपनी मेंढक जैसी आंखें खोल दी और मैं घबराकर पीछे गिर गया और सारी लकड़ियां मुझ पर गिर गई। हाँ, और उसके बाद मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गया। लेकिन आपने कैसे जाना कि अंकल यहाँ मिलेंगे? हम पक्के दोस्त हैं, तो एक दूसरे की खबर रखते हैं, है ना? दोस्त नहीं, मतलब भाई भाई हैं, हैं? हाँ, भाई जैसे हैं। मैं आपके लिए टैक्सी बुलवा देता हूँ। मेरी वजह से चोट लगी है ना? नहीं, कोई बात नहीं है। ऐसा क्यों सोच रहे हो? सारी गलती मेरी है, मुझे पूछ कर आना चाहिए था। हाँ, लेकिन मेरे होते हुए मेरे भाई को टैक्सी की क्या जरूरत है? चलो भाई। हाँ, चलो चलो। सच बोल रहे हो ना? हाँ? ये चोटें अपनी गलती की वजह से लगी? हाँ, मैंने बताया तो था। सस्ते में जान छूट गई क्योंकि सोनवू ने बाकी का सामान अपने हाथों से रोक लिया। मेरा दिल कहता है वो लड़का बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं है डिटेक्टिव। आपको सच में वो सीरियल किलर लगता है? आपको इस हाल में देखकर बुरा लग रहा है। ये चोटें मेरी मदद करने की वजह से लगी हैं। कोई बात नहीं, आपने भी तो मेरी एरन को दलदल से निकाला है। ये तो कुछ भी नहीं है। फिलहाल ध्यान रखिए, आगे मैं देख लूंगा। एरन का भी तो ख्याल रखना है। अरे ये क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हैं? क्या बोला डॉक्टर ने? अरे मैं ठीक हूँ। ज्यादा तो नहीं लगी ना? कहाँ हो तुम? कितने दिनों से हमने साथ में नहीं पीना। मैं काम पर कैसे पी सकती हूँ? कैसा काम? है एक जरूरी काम। सुनो, बाहर जाकर पीने में बहुत खतरा है। नहीं, वैसे प्लान तो घर पर ही पीने का था। हाँ, घर में ही ठीक है, कहीं और मत जाना, समझ गई? माफ करना इतनी रात को बुला लिया। कोई बात नहीं। वो आज मैंने तुम सबको अपने ही एक काम के लिए बुलाया है। मेरी एक दोस्त मुझे जान से भी प्यारी है। मैं चाहती हूँ कि तुम सब मिलकर उसकी हिफाजत करो। हम करेंगे दीदी। अपने जानलेवा हथियार लाए हो ना? दिखाओ उन्हें। ये क्या है? हेयर डाई है दीदी। ये कैसा खतरनाक है? आंखों में पड़ जाए तो कुछ नहीं दिखता, तड़पाने वाली जलन होती है। ठीक है, सुजन चलो तुम दिखाओ। ये क्या है? 5 लेयर्स की जेल नेल पॉलिश। सही है। मयांग, तुम भी कुछ लाई हो? अभी दिखाती हूँ। गले की भी सर्जरी करवाई है क्या? जी जी दीदी। ठीक है, अच्छा किया। थैंक यू। योंगी, ये कौन है? ये मेरी सासू माँ है। कैसी है सासू माँ? पर अपनी सासू माँ को यहाँ क्यों लाई हो? इनसे खतरनाक मेरे पास कुछ नहीं था। कहो तो छोटा सा नमूना दिखाऊं? जी। गंदे खानदान वाली, तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है? बहरी हो गई हो क्या? मैम, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। जबान तो कैंची जैसी चल रही है तेरी। ये मेरा घर है, तेरे भिखारी बाप का झोपड़ा नहीं। तेरी माँ तुझसे बड़ी नागिन है। ये तो कान से खून निकाल देंगी। ठीक है, तुम सबको एक एक रोल मिलेगा और हम सब 2 शिफ्ट में काम करेंगे।
यहाँ से आधे जब भी टाइम मिलेगा बूंग एनिमल हॉस्पिटल के आसपास रहेंगे और बाकी के आधे मेरी अपनी दुकान के बाहर मेरी हिफाजत करेंगे। अगर कुछ होता है तो ये वहाँ पर पहुँच जाएंगे। चलो अब जाओ। तुम फिर आ गए। तुमसे बोला था ना अब से हमारे रास्ते अलग हैं। मेले में ये प्राइज मिला था, समझ नहीं आ रहा था इसका क्या करूं, इसलिए यहाँ पूछने चला आया। बताया तो था ऑनलाइन बेच के जो मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे, फिर भी तुम उठा कर ले आए। ये हमारी जोड़ी की पहली और प्यारी याद है, किसी को भी उठाकर ये कैसे दे दूं? तो चाहते क्या हो? इसे तुम रख लो, कम से कम ये कभी कभी मेरी याद तो दिलाएगा। बाद में वापस तो नहीं मांगोगे? ये हमारे बच्चे की तरह है, जब दिल चाहेगा देखने चलाऊंगा। एक बार मुझे दे दिया तो भूल जाना इसे। बच्चे पर इतना हक तो मेरा भी बनता ही है ना। इससे अच्छा तो तुम ही से रख लो या फेंक दो। हाँ, क्या? ओ की इतनी बेरहम क्यों बनती हो? इन दोनों का आखिर चल क्या रहा है? मुझे समझ नहीं आया। दोनों में से किसी को टीवी नहीं चाहिए। इनका तलाक हो रहा है, समझी? आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस तरह अकेले कौन सा गम हल्का कर रही हैं आप? और इतनी उदास क्यों हैं? मॉम के बारे में सोच रही थी। पिछली बार जब उन्हें देखा था, इसी समंदर के किनारे देखा था। जब भी मॉम को मेरी जरूरत होती थी, उस वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ बिजी रहती थी। मुझे उनका सहारा बनना चाहिए था, पर मैं हर बात से अनजान थी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसी कौन सी मुसीबत थी जो उन्हें मरना बेहतर लगा। मैं उस वक्त बहुत नादान थी। आप अच्छी इंसान हैं, सच में डॉक्टर बूंग। मुझे माँ वाले टॉपिक पर बात नहीं करनी थी। क्यों? मुझे अपनी माँ से नफरत थी, क्योंकि वो बचपन में ही मुझे अकेले छोड़कर चली गई। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करना चाहता था। उस वक्त मैं गुस्से में था। अब गुस्सा नहीं है? नहीं, अब माँ की याद आती है। चलता हूँ, ख्याल रखना। तुम्हारे बाद चली जाऊंगी। थोड़ा कम घूरो, कहीं उसे नजर ना लग जाए। तुम कब से देख रहे हो? तुम्हारे बाद चली जाऊंगी, बस यहां से। तुम्हारा दिमाग घास चरने गया है क्या? हो सकता है कि सोन वो... यकीन से कह सकते हो? मैंने हर तरह सोचा, मुझे वो कातिल नहीं लगता। भले ही उसके पास शक्ति हो,
फिर भी वो कातिल नहीं हो सकता। समझती क्यों नहीं हो? कातिल वही है जिसके पास तुम्हारे जैसी शक्ति है। पता भी है वो कितने अच्छे दिल का है। सोनवू के वर्कशॉप में जॉन बुरी तरह से घायल हो गया था। जॉन? क्या हुआ अंकल जॉन को? घायल हो गए सुनकर मैं तो डर ही गई थी। देखा जाए तो चोट सोनवू की वजह से नहीं लगी, अंकल की खुद की ही गलती थी। हाँ हो सकता है, पर वो पावर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा ना। पियोगी? नहीं। अगर सोनवू देता तो? पी लेती। वाह। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि सोनवू कातिल नहीं है? 100% कुछ नहीं बोल सकते, 51% बोल सकती हूँ। तुम्हारा 51 जानता हूँ। मुझे नहीं लगता वो कातिल है। और इसकी वजह? सीरियल किलर थोड़े अजीब और सनकी टाइप के होते हैं ना, लेकिन सोनवू को दूसरों का दर्द भी समझ आता है। सोनवू की चमची। वैसे मुझे सनकी साइकोपैथ वाले लक्षण उसमें नहीं तुम में दिखाई देते हैं। मुझे भी दूसरों के दर्द से दर्द होता है। अच्छा रहने दो। अगर मैं कभी मैसेज करूं कि दिल घबरा रहा था, समंदर किनारे बैठी पी रही हूँ, तो तुम मुझे क्या जवाब दोगे? ज्यादा मत पीना वरना समंदर में ही बह जाओगी। ठीक है, आज मैं मॉम की कब्र पर गई थी, अब क्या बोलोगे? कब्र कहाँ है? मुझे पता था, तुमसे तो उम्मीद रखना ही बेकार है। तुम आंसू नहीं पोंछोगे, उल्टा रुला दोगे। असली रंग दिखाना पड़ेगा। चलो अब पूछो सवाल। ये आखिरी चांस है। मुझे जानना है कि मेरी मॉम ने खुदकुशी क्यों की। ये क्या कर रहे हो? दिलासा दे रहा हूं। ऐसे दिलासा कौन देता है? प्यार से दो, प्यार से, प्यार से। इसे दिलासा कहते हैं। क्यों आई हो? मिलना चाह रही थी? परेशान से क्यों लग रही हो? ये डायरी मेरे पिताजी ने तुम्हें दी थी ना? जवाब तो तुम्हें पता है। बात यह है कि उन्हें लगता है कि मियोक ने खुदकुशी नहीं की थी। ये सुनकर मेरे दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। 17 सालों से यही समझ रही थी कि मेरी बहन ने अपनी जान दी है, पर सच्चाई कुछ और है। क्या करूं मैं? चाबी पकड़ो। तुम कार में मेरा इंतजार करो, मैं बस तुरंत वापस आता हूं। पाक संगी और ली जी सुक के कत्ल वाली जगह पर जाओ और वहां भी जाओ जहां सिया की लाश मिली थी। जाकर देखो कोई सुराग तो नहीं छूटा। पर वहां तो सब कुछ देख लिया था। हाँ तो इस बार आंखें फाड़ कर देखना, कोई कपड़ा, नाखून का टुकड़ा या बाल मिले जो हमें उस कातिल तक पहुंचने का कोई तो सुराग दे सके। लेकिन मुझे कहीं और जाना। चुप रहो। जब फोरेंसिक साइंस से कुछ हाथ नहीं लगता तो डिटेक्टिव को और गहराई में जाना चाहिए। सर ने क्या रोब दिखाया ना? वॉन जुंगमुक, ये वॉन जुंगमुक कहां गया? हाँ? अगर हम इन सब की तह तक जाएं, तो समझ जाएंगे उसने क्या किया, वो किससे मिली और उसे क्या पता चल गया था। और
उसकी मौत की वजह क्या थी? ये देख रही हो? यहाँ से लेकर उधर वहां तक, समझी? मुजिन की पुनर्विकास लहर के दौरान ये जमीन यहाँ की सबसे कीमती जमीन थी। हाँ? पुनर्विकास की खबर से पहले ही पुराने असेंबलीमैन ने यह जमीन 1 लाख वॉन प्रति पियोंग के हिसाब से खरीद ली थी और फिर मुजिन के स्पेशल टूरिस्ट जोन बनाने के सपने दिखाकर दाम बढ़ा दिए और इसे 20 लाख प्रति पियोंग के हिसाब से बेच दिया। और इसी वक्त तुम्हारी बहन ने ये देखो, ये आर्टिकल लिखना शुरू किया था। हाँ, मुझे याद है। उसने कई बार मुझसे कहा था कि मैं पिताजी को ये जमीन ना लेने दूं। और बाद में पता चला सरकार की ऐसी कोई योजना थी ही नहीं और इसी के साथ पुनर्विकास की गाड़ी पंचर हो गई और जमीन के दाम मिट्टी में जा मिले। और अगर यहाँ नजर डालोगी तो पता चलेगा कि कंगाल होने वाले लोगों के साथ खड़ा होने वाला, उनके लिए लिखने वाला इसके सिवा कोई नहीं था। और अब ये देखो, ये शायद वो लोग हैं जिनसे वो उन दिनों अक्सर मिला करती थी। ये सब वही हैं। मैं जानती हूँ, मैं कई बार उसके लिए कपड़े लेकर गई थी। वो सारा वक्त उन्हीं के साथ रहती थी। तो अब तुम ही बताओ आगे क्या करना चाहिए? इनमें से ही किसी को ढूंढना चाहिए। थैंक्स। वो लोग अपनी इन बेकार पड़ी जमीनों को कौड़ी के दाम पर भी किसी को नहीं बेच पाए, इसलिए अभी भी ये उन्हीं के नाम है। हाँ? ये क्या है? क्या हुआ? ये जमीन तो किसी और ने खरीद ली। दिखाओ। ये देखो। अरे, अरे ये तो जूमैन के नाम है। हाँ। बड़े दिनों बाद मियोक से मिलने आया था। ये फूल आपने यहाँ रखे थे? माफ कीजिएगा, मुझे लगा पता नहीं कौन यहाँ फूल रख गया है। आजकल ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता है। आंखें कमजोर हो रही हैं तो आपको आंखों का ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं कमजोर आंखों की वजह से शायद मेरे ऑफिस से वो लिस्ट लेकर गए थे, है ना? सही कहा ना? आपका नहीं आंखों का कसूर था और मैंने सोचा आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अब समझा। इसीलिए अगले दिन येबुन के हाथों वो लिस्ट ऑफिस वापस भिजवा दी। अब मेरी समझ में आया और मैं खामखा आपको चोर समझ रहा था। चलिए, ये अच्छा हुआ कि गलतफहमी दूर हो गई। आपको घर जाना चाहिए। नहीं, मैं थोड़ी देर और यहाँ रुकूंगा। नहीं, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं। यहाँ आते आते थक गए होंगे। ओहो, मैं अपनी गाड़ी कितनी दूर पार्क कराया। बस अब पहुंच ही गए। हाँ, यूं ही चलते रहिए। हाँ। पर ये सारी के सारी जमीनें जूमैन के नाम कैसे हो गई? इन सब में सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जिसने अपनी जमीनें नहीं बेची। उससे बात करेंगे तो सब समझ आ जाएगा।
हाँ बोलो ना। सोनुओं का मुजिन से कनेक्शन है ना? क्या अचानक ऐसा सवाल? सुना है उसकी मॉम यही मूजन से ही थी। वो पहले यहाँ रह चुका है? कह रहा था कि पहली बार मूजन आया है। एक नंबर का झूठा। बात क्या है? मेरी वार्निंग याद रखना, कुछ भी हो जाए उससे मिलना मत। हाँ ठीक है। प्लीज मत मिलना। ये बताइए कि इतनी जमीनें, ये सब असेंबलीमैन चार्जुमैन के नाम कैसे हो गई? बोले जमीन पर बड़े बड़े होटल्स बनेंगे तो मैंने 20 लाख के हिसाब से खरीद ली, लेकिन फिर जमीन के भाव 2 लाख पर आ गए। मुझे तो सदमा लग गया। अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, बाजार से कर्जा लिया और पुनर्विकास की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वो जमीन खरीद ली। अगर बाद में बेचता भी तो भी मेरा कर्जा नहीं उतरता। जब वो जमीन कचरा हुई, उसके साथ साथ मेरी जिंदगी भी कचरा हो गई। कोई जमीन नहीं बेच रहा था क्योंकि बेचने के बाद भी कर्जा नहीं उतर रहा था। तभी अचानक चार्जुमैन सामने आए। उन्होंने समझाया कि कर्जा नहीं उतारा तो एक दिन ब्याज में घर बार भी बिक जाएगा, और फिर उन्होंने वहाँ की सारी जमीन 5 लाख प्योंग के भाव से खरीद ली। तो फिर आपने अपनी जमीन क्यों नहीं बेची? मैं उसे क्यों बेचूंगा? जीते जी कभी उस कमीने को जमीन नहीं बेचूंगा मैं। हाँ, उसी ने मीठी मीठी बातें करके हम सब की जमीन बिकवाई थी। साला असेंबलीमैन यून का चमचा बना हुआ था। उसी ने सबके कान भरे कि पुनर्विकास होते ही हम सब माला माल हो जाएंगे। अच्छा, क्या आपको जर्नलिस्ट जुन्मियों की याद है? ये तो वो जर्नलिस्ट जून है। ये तो शुरू से आखिर तक हम गरीबों के लिए लड़ती रही। कुछ याद है आपको उस वक्त जुन्मियों का कैसी थी? देखिए, हमारी बस जमीन के लिए ही बात होती थी। ये उस वक्त हमारी कमेटी की प्रेसिडेंट थी। इनका जुन के साथ बहुत गहरा रिश्ता था। दोनों ऐसे रहती थी जैसे सगी बहनें हों। तो अब ये प्रेसिडेंट कहाँ मिलेगी? इन्होंने तो बाद में धोखा दे दिया था। क्या? सुनने में आया था कि वो मुआवजे का पैसा लेकर मुजिन से हमेशा के लिए सोल भाग गई। सोल? हाँ हाँ, सोल। चलिए फिर शुक्रिया, आपने पप्पी को ठीक कर दिया। वापस आइए। चलिए मैं चलती हूँ। बाय। हेलो येबुन। हेलो मिस्टर चा। ये मुझे तुम्हारी मॉम की कब्र पर मिल गए। अपना ख्याल रखना मिस्टर जुन। येबुन, मुझे थोड़ा सहारा दोगी? नाना जी। हाँ। संभाल कर। क्या हो गया आपको? मैं ठीक हूँ। तुम इतनी जिद क्यों करती हो? मैंने कहा था मुझे अकेले जाने दो, सुनती नहीं हो तुम। मियोक मेरी बहन थी, उसके लिए इतना तो करूंगी ही। तुम कोई चुंबक हो क्या? मुझसे इतना चिपक क्यों रही हो? इतने सालों से दूर ही तो थी, अब मौका मिला है तो दूर क्यों रहो? तुम भी ना। इतना भी मत चिपको। प्यार में ऐसे ही होता है। बाहर से सब दिख रहा है। पता तो यही लगता है। पक्का यही पता है ना? होना तो यही चाहिए। कुछ मदद चाहिए? सुनिए, ये बताइए इस घर में कोई रहता नहीं है क्या? वो आंटी सीनियर सिटीजन सेंटर वालों के साथ ट्रिप पर गई है, कल आएंगी। कल आएंगी? हाँ, कल आकर मिल सकते हो। हाँ, काफी भली औरत थी। अच्छा देखो, मुझे रात भर यहीं रहकर जांच करनी पड़ेगी। अच्छा होगा तुम इसी वक्त यहाँ से मुजिन के लिए निकल जाओ।
ठीक है हनुक? मुझे अकेले नहीं जाना, मैं भी यहीं रुकूंगी। यहाँ कहाँ रुकोगी? सोल में इतने सारे होटल हैं, वो किस दिन काम आएंगे। हनुक, हाँ? तुम सुनती क्यों नहीं हो? वैसे हमें 2 रूम्स लेने चाहिए थे। 2 क्यों? फालतू में पैसे बर्बाद होते ना, रात ही तो गुजारनी है। पहले तुम हाथ मुंह धो लो। बाद में, पहले तुम धो लो। तो ठीक है, चलो अब सो जाते हैं, ठीक है? पर तुम फर्श पर क्यों सो रहे हो? क्यों, तुम फर्श पर सोना चाहती हो क्या? पर हम दोनों भी तो ऊपर सो सकते हैं ना। नहीं, वो ठीक नहीं होगा। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? 50 पार हो फिर भी इतने भोले हो। मैं यही ठीक हूँ, अब सो जाओ और सोने दो। ठीक है, मैं भी यहीं सोऊंगी। ठीक है, तो तुम नीचे सो, मैं ऊपर सो जाता हूँ। मैं भी आऊंगी, मुझे भी यहीं सोना है। तुम नीचे जाओ। नहीं सोऊंगी। अरे क्या कर रही, क्या कर रही हो? नीचे जाओ, नीचे जाओ, जाओ नीचे सो। ऊपर यहाँ ज्यादा जगह में अच्छी नींद आएगी। अरे क्या कर रही हो ये? हाथ छोड़ो मेरा। अरे खोलो इसे, क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने चाबी क्यों फेंकी? हम तुम्हें कमरे में बंद हो और चाबी फर्र हो जाए। अरे यार, तुम तो मुझे पागल ही कर डालोगी। अरे यार बाबू, बहुत थक गए हो ना? चलो सो जाते हैं। ओफो। अरे ये आवाज कैसी है? नहीं पता। अरे बाप रे, ये क्या? आग लग गई है। नहीं, अब क्या करें? अरे फंस गए। अब तुम्हें पता चला चाबी फेंकने का नतीजा क्या होता है? हाँ? अगर तुम पहले ही मेरे साथ सो जाते तो मैं चाबी नहीं फेंकती ना। बाबू, नहीं बाबू। मेरी कहानी यहीं तक थी, तुम भाग जाओ। क्या कहा? हम एक साथ मरेंगे। अरे क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है। ये बताइए, सब लोग बाहर आ गए हैं ना? सबके सब नहीं आए हैं। वो देखो, कोई बाहर आ रहा है। बाबू, बाबू आओ, मेरे साथ आओ। बहनों, मदद करो। समझो। क्या देख रहे हो? बाप रे। ला दो। छुड़ाओ, छुड़ाओ ना। अच्छा, आप किम सॉनवू को जानते हैं? वो यहीं से ग्रेजुएट हुआ था, याद है? किम सॉनवू? वो मेरे सीनियर थे। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन कुछ सालों से उसका आता पता नहीं है। सोचा कि वो सलामत है या नहीं। वो यहाँ पढ़ते तो थे, फिर पढ़ाई छोड़ दी। बीच में ही? कुछ पता है वो पढ़ाई छोड़ के क्यों गया? ये तो नहीं पता। इससे ज्यादा तो हमारे प्रोफेसर ही बता सकते हैं। प्रोफेसर के फेवरेट स्टूडेंट थे वो।
तभी तो उन्हें अपना असिस्टेंट रखा हुआ था। वो उनकी पढ़ाई में मदद करते थे और उनको जॉब पर भी लगा दिया था। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर वो सब छोड़कर चले गए। कुछ याद है कि किम सॉन वू कॉलेज छोड़कर कब गया होगा? कब की बात है? ओह हाँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, मिल गया। किम ने ये जाने से पहले बुलेटिन बोर्ड पर लगाया था और इसे बोर्ड पर लगाने के बाद चला गया। मतलब ये 3 साल पहले की बात है। तब असेंबलीमैन चाब यहाँ क्यों आए थे? ओह, ये पोस्टर वाले। स्टूडेंट्स को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर उसने फिर भी चिपका दिया। ओह, अच्छा। ये भाषण किस बारे में था? आओ तुम्हें भाषण ही सुना देता हूँ। आजकल के नौजवान खेती से दूर भाग रहे हैं। मुझे में हमारे नौजवान संगठन के प्रेसिडेंट ही 60 साल के हैं। आजकल नौजवान गांव में क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि वहाँ रोजगार ही नहीं है। रोजगार की बात तो एक तरफ रही, ऐसा कोई काम ही नहीं हो रहा जो नौजवान कर सके। लेकिन क्या अगर वहाँ रोजगार हो तो नौजवान आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। गधों की तरह मजदूरी किसी को नहीं करनी। काम के बाद आराम भी तो चाहिए। काम के बाद थकान उतारने के लिए वो मॉल या बार में जाना चाहते हैं। काम जरूरी है, पर मनोरंजन भी तो उतना ही जरूरी है। तो ऐसे में हम क्या करें? हमें उन्हें रोजगार और मनोरंजन के साधन एक साथ मुहैया कराने होंगे। और इसीलिए हमने शुरू किया है मुजीन झिंगा महोत्सव। मुजीन की जनसंख्या है 30,000। झिंगा महोत्सव में आते हैं करीब 50,000 लोग। लोग आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रहने के लिए होटल्स की मांग बढ़ेगी, बेकार पड़ी जमीन पर मनोरंजन की सुविधाएं बनेंगी, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, बार्स, जहां चिल कर सके। देखा, सुनते ही मजा आ गया ना? नौजवानों को गांव में बुलाना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस हमें गांव का पुनर्विकास करना है। नौजवान वहां खींचे चले आएंगे। आ गए। कौन है? क्या बात है, आप वापस आ गई? नमस्ते। नमस्ते। क्या चाहिए आपको? देखिए, हम यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं। ली उनसुक। सुना है कि आज से करीब 10 साल पहले वो यहीं रहा करती थी। हाँ, जिसका छोटा बेटा था। मतलब आपको वो याद है? हाँ, बहुत टाइम हुआ जब वो हमारे पास ही किराए पर रहती थी। बेचारी मुश्किल से अपने घर का खर्चा चलाती थी। अच्छा, हमने तो सुना था उन्हें मुजिन में ढेर सारा मुआवजा मिला था, इसलिए सारा पैसा लेकर सोल रहने आ गई। एक धेला नहीं मिला था। सर के ऊपर छत तक नहीं थी उस गरीब के पास। जब यहाँ आई थी तो ऐसी हालत में थी जैसे जहन्नुम से आ रही हो। सूखे हुए होठ, जैसे कई दिनों से भूखी हो। बेचारा बच्चा भी भूखा था। मैंने उसके लिए खाना बनाया तो ऐसे खाने लगा जैसे पहली बार देखा हो। आपको कुछ पता है वो अब कहाँ होंगी? ये तो किसी को भी नहीं पता। एक दिन बोली 2-4 दिन मेरे बच्चे का ख्याल रखना, और फिर गायब ही हो गई। अपने बेटे के लिए भी नहीं लौटी। ये भी नहीं पता कि बेचारी जिंदा है या मर गई। उस बच्चे को बरसों तक मैंने ही पाला, पर कब तक करती? फिर मैंने उस बच्चे को मजबूरन अनाथ आश्रम भेज दिया। मैं मुजीन का विकास करूंगा ताकि नौजवान वहां रहने के बारे में सोचें। मैं मुजीन को एक ऐसा स्पेशल टूरिस्ट जोन बनाऊंगा जो मेरे नौजवानों के लिए जन्नत हो। कोई बात नहीं, हर बात हर किसी के लिए नहीं होती। मुजीन को ऐसा बनाएंगे कि ऐसे नौजवान भी हमारे साथ जुड़े। यही मेरा सपना है।
बैकअप भेजो और बॉस को लेकर असेंबलीमैन चा के ऑफिस पहुंचो जल्दी। मैं चाजू मैन को मारने के लिए गया था। उस जैसे को जीने का कोई हक नहीं। आपने अचानक सामान क्यों पैक कर लिया? डिटेक्टिव जाएंगे, वो चला गया। क्या तुम उस डिटेक्टिव मून जाएंगे के साथ घूमती रहती हो? उस पर शक है तो उसे छू क्यों नहीं लेती हो? हल्का सा छू के फायदा नहीं है। हेलो असेंबलीमैन चा, थोड़ी देर तक छू सको यही चाहती हो ना? मॉम ने खुदकुशी नहीं की ना? आपको लगता है उनकी मौत के पीछे मिस्टर चा का हाथ है? ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, इसका फैसला मैं करूंगा। ब्रेकिंग न्यूज, फिर से एक लाश मिली है और हथियार भी वही है जिसे सीरियल किलर इस्तेमाल करता है। जरूर उसी का काम है। अंदर मुझे जाने दीजिए। अगर कोई मुझे कुछ बताना क्यों नहीं चाहता? I've been dreaming about our lives.